फिल्म का नाम है सनम तेरी कसम। और तो हाल ही में सूर्य संग्राम फाउंडेशन संस्था की ओर से दादर के शिवाजी मंदिर हॉल में फंड रेजिंग के लिए एक स्पेशल म्यूजिकल शो का आयोजन किया गया, जिसे लोगों का काफ़ी अच्छा प्रतिसाद मिला। गौरतलब है, सूर्य संग्राम फाउंडेशन की खासियत ये है कि 4 राज्य की 4 महिलाओं ने मिलकर यह संकल्प लिया कि पढ़ाई में जो बच्चे वंचित रह जाते हैं उनकी किसी भी प्रकार से सहायता करना। गांव-गांव जाकर इन महिलाओं ने बच्चों को मदद की है। इन्होंने 30 घंटे लगातार गजल गाने का विश्व रिकॉर्ड बनाया है और अपने ही रिकॉर्ड जो 27 घंटे का था पहले, संस्थान अब ज़्यादा समय नहीं लेगी इन सब चीज़ों में, लेकिन इन सब चीज़ों किसी भी कार्यक्रम के सफल संचालन के लिए एक आरजे का होना बहुत ज़रूरी है। तो आज हम लोगों के बीच में विनायक सिंधे जी हैं, कृपया वो नहीं, इस टाइप का प्रोग्राम होना चाहिए बीच बीच में, इसीलिए आपका गेट टुगेदर जो होता है, सोशल गेट टुगेदर जो होता है, ये एक मीडियम। सो मेरे ख्याल में ये इसका अहमियत कुछ अलग है। उन्होंने एक इनिशिएटिव लिया है कि इस तरह से ना ये कदम से कदम मिलाकर और इस तरह से सामाजिक काम करके ताकि बच्चों का जो है हेल्प हो सके, एजुकेशन। हाँ, बहुत बहुत नेक विचार है, इसको आगे भी जायज रखना जरूरी है। आगे भी जाके ये प्रोग्राम ऐसे होने से इसका ये जो ऑर्गेनाइजेशन का जो संगीत फाउंडेशन जो है उसका नाम भी ऊपर जाएगा और उससे जो उनका जो मकसद जो है वो पूरा हो पाएगा। ऐसा लगता है कि और भी ज़्यादा जरूरी है इस तरह का इनिशिएटिव और भी जरूरी है। हाँ, जरूर मिलना चाहिए। अर्ज है कि अपनी पहचान बनाने में लगा हूँ मैं तो, खुद को इंसान बनाने में लगा हूँ मैं तो, सारे मजहब दिलों में बस जाएं, सारे मजहब दिलों में बस जाएं, ऐसा ईमान बनाने में लगा हूँ। तो मेरा नाम रंजन देवनाथ रंज है और मैं नवी मुंबई खारघर में रहता हूँ। आज मुझे यहाँ इस प्रोग्राम में आने का मौका लगा है। मानस जी ने मुझे इनवाइट किया तो मैं यहाँ पर आया और बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हो रहा था। तो आप लोगों से जब मुलाकात हुई तो इस गुफ्तगू में मैं ये कहना चाहता हूँ कि मैं सिर्फ अपनी लिखी और कंपोज की हुई गज़लें ही गाता हूँ। लगभग 40 वर्षों से मैं ये काम कर रहा हूँ। मैंने लगभग 2500 गज़लें लिखी हैं और मेरा पूरा जीवन क्रिएशन में जा रहा है। तो अभी हाल ही में मैंने कोलकाता में 2019 में मैंने JW मेरिट में 27 घंटे गज़लें गाई और उसके बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस हुआ था कोलकाता के प्रेस क्लब में, जहाँ पर मेरे संगीत का नाम दिया गया रंजन संगीत। तो रंजन संगीत का मैंने फिर मुंबई में अभी प्रोग्राम किया, सर रतन टाटा को ट्रिब्यूट की 30 घंटे गज़लें गाकर NCPA में, नरीमन पॉइंट में। तो मैं ये चाहता हूँ कि मेरी गज़लों से लोगों का एंटरटेनमेंट हो तो सही, लेकिन एक वेलनेस ऑफ माइंड भी। मैंने कोटा में भी अपने
वहाँ के स्टूडेंट्स लोगों को ऐसा बोला कि भाई आप लोग सुसाइड मत करिए, वहाँ कोर्टों में बहुत सुसाइड होता है। मैंने कहा, उनके लिए कहा कि भय को जय करना होगा, आज ये तय करना। ये जो संस्था है, ये चैरिटेबल संस्था है, बहुत ही अच्छा काम कर रही है और ये पहला जो शो हुआ है वो लाजवाब शो हुआ है और इनका मकसद बहुत खूबसूरत है, बहुत ही सुंदर है। जो अंडर प्रिविलेज बच्चे हैं एजुकेशन के लिए, उनको बढ़ावा देने के लिए वो सब कुछ करने के लिए तैयार हैं। 4 लेडीज़ लोगों ने एकत्र होकर ये काम करना शुरू किया है, तो मैं बहुत खुश हूँ और मैं भी एक इसका हिस्सा बन गया हूँ। मानस जी बहुत ही मन के बहुत ही अच्छे इंसान हैं और बहुत अच्छे संगीतकार भी हैं, लेकिन मैं ये चाहता हूँ उन्होंने जो इनिशिएटिव लिया है उसके लिए मैं बहुत बहुत बधाई देता हूँ। वास्तव में उन चारों औरतों का हम लोग दिल से उनको धन्यवाद देते हैं कि इस तरह के कंसेप्ट को उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया है। ये बहुत ही अच्छी पहल है और सबसे बड़ी बात यह है कि जो संस्था के बारे में उन लोगों ने हमें जब बताया और मुझसे रिक्वेस्ट किया कि आप भी हमारे संस्था को थोड़ा सहयोग दीजिए और टेक्निकल सपोर्ट दीजिए, तो मैं ये जान के बड़ा हैरान हो गया कि संस्था का 2 उद्देश्य था, स्वस्थ मन और स्वस्थ शरीर और साथ में शिक्षित भारत विकसित भारत। इसके लिए उन्होंने जो है स्वस्थ मन के लिए सबसे बड़ी चीज़ है कि अगर इंसान संगीत से जुड़ जाता है तो फिर उसके दिमाग से हर तरह का तनाव, टेंशन वो सब खत्म हो जाता है, तो उसका जाहिर है कि उसका शरीर फिर स्वस्थ रहेगा और जब शरीर स्वस्थ है तो आप समाज के लिए, देश के लिए, सबके लिए कुछ ना कुछ कर सकते हैं। और इन लोगों ने जो बीड़ा उठाया है कि गरीब बच्चों का, उनके पढ़ाई लिखाई और उनके आगे के भविष्य के लिए, तो हमें तो ऐसा लगा कि अगर हम एक बच्चे के लिए भी कुछ कर पाएँ तो ये बहुत बड़ी सौभाग्य की बात है। हाँ, निश्चित तौर पे ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो इसमें मैं ये कहना चाहूँगा कि चारों स्टेट के लोगों को मिलाने में कहीं न कहीं 2 स्टेट के लोग जब मुझसे मिले और मैं चूँकि कई जगहों पे जाता आता रहता हूँ तो मुझसे भी कई लोग मिले, तो मैंने इन लोगों को बताया कि कुछ और लोग हैं जो सेम विचारधारा को रखते हैं। तो फिर इन लोगों ने बात किया और आपस में बात करने के बाद इसको आगे बढ़ाने का निर्णय लिया और इसकी शुरुआत जो है मुंबई से की गई और आगे हम लोग आशा करते हैं कि ये कार्यक्रम और भी अन्य जगहों पे फैलेगा। गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रोफेसर हेड हूँ, 19 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी का प्रेसिडेंट रह चुका हूँ, प्रयागराज में हूँ। वहाँ से मेरे संगम फाउंडेशन का जो प्रोग्राम है उसमें हिस्सा लेने आया हूँ। बहुत ही बढ़िया प्रोग्राम है, बड़े अच्छे म्यूजिशियंस हैं, ऑडियंस बहुत अच्छी है, गाने बहुत अच्छे हैं, ब्रास के वर्क बहुत ज़्यादा है और बहुत ही अच्छा प्रोग्राम हो रहा है। मेरे 5-6 गाने हैं, 5-6 गाने मानस जी के, बाकी प्रोफेशनल सिंगर्स हैं और आशा है कि पब्लिक जो है, जो ऑडियंस है वो एंजॉय कर रही है और आगे भी हम लोग ये प्रोग्राम करते रहेंगे। आप लोग सभी उसमें आमंत्रित हैं। डेट बहुत जल्दी हम लोग अनाउंस करेंगे। हाँ, वो जो पैसे हम लोग को मिलेंगे खर्चे के बाद, वो गरीब बच्चों को पढ़ाई के लिए डोनेट करेंगे हम लोग और फाउंडेशन है उसका, उसमें पैसे इकट्ठे होंगे तो सब पैसे जो है वो चैरिटी में चले जाएंगे। कुछ पैसे